सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कह दिया कि हमारे पास मात्र 23 करोड़ रुपए पे बचा है, मुलाजिमों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं हैं, और इस प्रकार की स्थिति कि कभी भी ट्रेजरी में ताले लग सकते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज हिमाचल प्रदेश, मैं कह सकता हूं कि एक दृष्टिहीनता के कारण, अनुभवहीनता के कारण आज हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़े गहरे संकट में खड़ा हो गया है। आज जिस भी क्षेत्र की आप चर्चा कर ले, आज लॉ एंड ऑर्डर की आप चर्चा करें तो जिस प्रकार से एक वर्ष के शासनकाल में 67 हत्याएं, चंबा से सिरमौर तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर कोई ना कोई हत्या का मामला ना जुड़ा हो। 1715 ऐसे मुकदमे नशे से जुड़े हुए हिमाचल में दर्ज हो चुके हैं, जिस हिमाचल प्रदेश को सीमावर्ती राज्य और देश के लोग जो है पर्यटन राज्य के रूप में जानते थे, आज वो नशेड़ी राज्य के रूप में जाना जा रहा है। इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं? कौन सरकार जिम्मेदार है? अभी मैं अगर बद्दी और बरोटीवाला की चर्चा करूं तो जिस प्रकार से यहां पर गुंडागर्दी और जिस प्रकार से यहां पर एक सरेआम लूट घसूट के जो जुल्म हो रहे हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत, किस तरह से बैंकों को लूटा, आईसीआईसीआई बैंकों की लूट की वो घटना, या यहां पर जो एक दो सगे भाइयों के जो एक मर्डर हुआ है, अभी तक भी इस प्रकार की घटनाओं से यहां के लोग सहमे हुए हैं, अभी तक सदमे से बाहर नहीं है। ये किस प्रकार का शासन और किस प्रकार का ये जंगल राज हिमाचल प्रदेश में एक वर्ष के कालखंड में हम सब इसको देख रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में लोगों की सेवा में काम करती है तो इस प्रकार के जुल्म हमने कभी नहीं देखे हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती थी इस प्रकार के कृत्य करने की। विकास की दृष्टि से अगर मैं बात कहूं, जहां मैं आज प्रेस वार्ता में जुड़ा हूं, औद्योगिक क्षेत्र के विकास में ही भाजपा का सहयोग नहीं रहा, बल्कि उसके बावजूद अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है तो औद्योगिक क्षेत्र, ये रेलवे से जुड़े, यहां पर लोगों को सुविधा के दृष्टिगत एक अच्छे रेलवे ट्रैक कॉरिडोर या कॉरिडोर के दृष्टि से यहां पर विकास हो। लगभग 30 किलोमीटर का ये लंबा एक ये पैच जो है ये बनकर तैयार होगा, और उसके लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था, जिसमें कुछ प्रदेश का भी कंट्रीब्यूशन होगा और केंद्र सरकार ने पहले ही हामी भर दी है, और बड़े जल्दी वो उस दिशा में भी प्रयास जो है वो शुरू होंगे। इस प्रकार की सोच के साथ काम कर रही है। लेकिन मित्रों, दुख एक ही बात का है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के परिवार में जो अंतर्कलह मची है, कहीं ना कहीं ऐसी प्रकार की घटनाएं और इस प्रकार का जो एक कांग्रेस का विकास का जो मॉडल है, जिससे हिमाचल प्रदेश के लोग ठगे ठगे से महसूस हो रहे हैं, इसका हिमाचल के विकास पर भी असर पड़ा है। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर क्या होगी, किस प्रकार का ध्रुवीकरण होगा, इस प्रकार की आशंकाओं को भी हम नकार नहीं सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने कमर कसी है, दोबारा से उनके साथ प्रदेश के साथ छल ना हो, और जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने 10 वर्ष के सुशासन में हिमाचल प्रदेश को विकास की दृष्टि से संजोया है, आगे बढ़ाया है, उसका प्रचार प्रसार जमीनी स्तर पर हो। उसके दृष्टिगत विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्य भी तेजी से चल रहा है, और गांव गांव में मोदी जी की वो जो एक गारंटी है उसको लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं कि जो मोदी जी ने कहा था उसको नीचे जमीनी रूप पे उतारने का प्रयास भी हुआ है, और जो कहा था उसको पूरा भी किया है। उसका भी लोगों में एक व्यापक उत्साह है, और मैं कह सकता हूं कि कार्यकर्ता की तैयारी और मोदी जी का जो कार्य, इस प्रकार का संगम हिमाचल प्रदेश के आने वाले लोकसभा चुनाव में 19 से भी ज्यादा ताकत के साथ हिमाचल की जनता मोदी जी को अपना आशीर्वाद देगी। ये भी आज मैं आपके बीच में इस बात को रखना चाहता हूं। यही मुझे आज आपके बीच में
बातें जो इस प्रकार की जो प्रमुख तौर पर रखनी थी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। जब सर इतने काम कराए आपने 5 साल में, फिर सरकार क्यों नहीं बनी? फिर ऐसी क्या कमी रहेगी फिर जो सरकार अब आपने बताया भी लोग भी खुश हैं, सरकार भी चलेगी, 2 चीजें तो हो नहीं सकती ना। मैंने पहले एक लाइन में एक शब्द व्यक्त किया है कि जो एक षड्यंत्र का झूठा गारंटियों का जाल जो बुना था जी। आज मैं कह रहा हूं कि हमारी प्रदेश की 22.5 लाख बहनों को जो ठगने का काम किया है कि एक महीने में जो 1500 रुपए और एक साल में 18,000 रुपए का पर बहन का हमारा कर्जा हो गया सुक्कू सरकार पर। और अगर 22.5 लाख का योग कर दे तो 460 करोड़ रुपए हमारी बहनों का कर्जा हो गया जो इन्होंने ठगा है। आज तक 12 महीने हो गए, एक खाते में उनकी किस्त नहीं गई है। तो हमने कहा हमारे साथ छल हुआ है। मैंने शुरू में कहा कि छल पार्टी ने जो ठग सरकार जो आज प्रदेश की लोगों को जो है आज आपके सबके सामने की जो इन दीवारों पर जो गारंटियां जो पोती थी लिखी थी आज उसको पोतने का काम कर रही है। और ये कहीं ना कहीं इनको ये इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। हमारे पार्टी के जो चुने हुए विधायक है लगातार वो धर्मशाला में विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपने कहा था मुक नहीं सकते और हमारे पार्टी के विधायकों ने झूठे आरोप नहीं लगाए हैं। इस प्रकार की स्थिति का निर्माण हुआ है। और जो झूठी गारंटियों का जो सौदागर था कांग्रेस का नेता छत्तीसगढ़ का पूर्व मुख्यमंत्री, उसको वहीं जो है धकेलने का काम किया है वहां की छत्तीसगढ़ की जनता ने। और दूसरी एक और गारंटी की सरकार राजस्थान में भी काम कर रही थी, उसको भी राजस्थान की जनता ने जो है वहां से लताड़ा है। और उसी के साथ मध्य प्रदेश में भी चुनाव थे, 4 बार की सरकार काम करी थी, उसको क्यों प्रचंड बहुमत मिला? ये बहुत बड़ा अंतर है, इसको समझने की जरूरत है, जनता समझ रही है। आपने कहा कि जो इंडस्ट्रियल एरिया हमने बनाए संवारे, तो ऐसी चीज क्या है जो इंडस्ट्रियल एरिया में याद रखी जाए जो 5 साल में आपकी सरकार गई पीछे? कोई ऐसी चीज हो भी, कोई बड़ा इंडस्ट्री एरिया आया हो या और कुछ काम हुआ हो, या इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे BBN है यहाँ कोई SDM तक नहीं बैठा पाई आपकी सरकार, ऐसी बहुत सारे मुद्दे रहे, क्या कारण रहे? मुझे जहां तक जानकारी है, पहले तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं जी कि जिस बंदी रोटी वाला के इसको हर आदमी कहता है जी बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है, इसके लिए वो तो सर बना है, नेचुरल बना है। सुनो सर, अटल जी की विशेष नहीं, अटल जी की तो बनी सर ऐसे था उसमें, मेरे को बोलने दो। जी सर, अटल जी की विशेष कृपा से औद्योगिक पैकेज मिला कि नहीं? जी जी मिला। उसके दृष्टिगत तो बाहर से उद्योगपति यहाँ आए कि नहीं आए? जी जी। जब जयराम ठाकुर जी की सरकार यहाँ पर आई तो जयराम ठाकुर जी की सरकार ने इस यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से यहाँ पर किस प्रकार से सुरक्षा की जो है गारंटी यहाँ के लोगों के साथ दी जाए उस दिशा में प्रयास किए। और यहाँ के जो उस क्षेत्र को जो हमारे पूर्व की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी धूमल जी की सरकार में यहाँ कुछ मिला था, उसको कैसे उसको और बढ़िया हम उसकी रक्षा करें उसके लिए काम किया। लेकिन इस प्रकार की हत्या, लूट खसूट, इस प्रकार के काम नहीं हुए। दूसरा विषय हुआ कि यहाँ पर एक